अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलबात, इज़ी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो से हम शुरुआत करेंगे 10वीं जमात के मैथ्स सेकंड के सबक नंबर 4 हिंसी अमल यानी कंस्ट्रक्शन की, जहां सबसे पहले हम देखेंगे मुशाबा मुसल्लस बनाना। तो इस वीडियो में हम शुरुआत कर रहे हैं मश्की सेट 4.1 के सवालात की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 4 हिंसी अमल कंस्ट्रक्शन। तो इस सबक में हमें दो कंस्ट्रक्शन करना है सिर्फ। एक है मुशाबा मुसल्लसों की तश्कील, जहां हमने एक मुसल्लस दिया गया रहेगा और उसका मुशाबा मुसल्लस हमें बनाना होगा। साथ ही साथ दूसरा है दायरे का ममाज बनाना। तो ये दो टॉपिक है। तो इस वीडियो में हम मुशाबा मुसल्लसों की तश्कील के बारे में सीखेंगे, जहां हम दो मुशाबा मुसल्लसों में से एक मुसल्लस के ज़िलों और दूसरे मुसल्लस के नज़ीरो ज़िलों की निस्बत दी जाए तो दूसरा मुसल्लस बनाना, जिसमें हमारा पहले टैग है एक भी नुक्ता रास मुश्तरक ना हो और एक नुक्ता रास मुश्तरक हो। तो किस तरह से इस सवालात को हम हल करते हैं, किस तरह से मुशाबा मुसल्लस बनाते जाते हैं, वो इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट मश्की सेट 4.1 के सवालात हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पहला जो सवाल दिया गया है वो है मुसल्लस ABC मुशाबा है मुसल्लस LMN के। अब ये जो मुशाबहत हमें यहाँ पर दी गई होती है, इसी पर मुनहसिर होता है कि हमें ये सवाल किस तरह से हल करना है। यहाँ पर एक मुसल्लस है ABC और दूसरा मुसल्लस है LMN। अब इन दोनों मुसल्लसों में एक भी रास मुश्तरक नहीं है, मतलब इसका नाम ABC अलग है, यहाँ पर LMN अलग है। तो इस तरह के जो सवालात होते हैं उनको हल करने का तरीका अलग होता है। और जो सवालात में एक रास मुश्तरक हो, जैसा कि ये दूसरे सवाल में दिया गया है PQR और LTR, यहाँ पे RR मुश्तरक है, तो इन्हें हल करने का अलग तरीका होता है। तो अभी हम पहला सवाल हल देखते हैं, जहाँ पर हमें मुसल्लस ABC और LMN मुशाबा दिए गए हैं। मुसल्लस ABC इस तरह बनाइए कि AB 5.5, BC 6 सम, CA 4.5 सम और BC/MN 5/4 हो, तो ABC मुसल्लस और LMN बनाइए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो ABC के जो अज़ला दिए गए हैं, इसकी बिना पर हम LMN के अज़ला पता करेंगे और उसके बाद में हम मुसल्लस ABC और LMN बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन। अब सबसे पहले तो सवाल में जो हमें दिया गया है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमें दिया गया है कि मुसल्लस ABC मुशाबा है मुसल्लस LMN के, साथ ही साथ ABC मुसल्लस के अज़ला की पैमाइश दी गई है, वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। साथ ही साथ हमें और सवाल में दिया गया है कि BC/MN है 5/4। अब चूँकि मुसल्लस ABC और मुसल्लस LMN मुशाबा है, तो इनके नज़ीरी अज़ला की जो निस्बत रहेंगी वो भी मुशाबा रहेंगे, तनासुब में रहेंगे इसके नज़ीरी अज़ला। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे AB/LM BC/MN CA/LN बराबर रहेगा 5/4, क्योंकि ये BC/MN 5/4 दिया गया है। अब हम एक एक करके LM, MN और LN की कीमत पता करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे AB/LM बराबर 5/4। अब हम तीनों को यहाँ पर हल करेंगे। सबसे पहले हम लिख रहे हैं AB/LM बराबर 5/4, कीमत रखेंगे AB की कीमत है 5.5, तो ये हो जाएगा 5.5/LM बराबर 5/4। करेंगे इनकी तिरछी ज़रब। 5.5 को जब हम 4 से ज़रब करते हैं तो ये बन जाते हैं 22 और ये हो जाएंगे 5 ज़रब LM। तो LM पता करना है तो LM हमें मिल जाएंगे LM बराबर 22/5। जब 22 को हम 5 से तकसीम करते हैं तो हमें मिल जाता है LM 4.4। इसी तरीके से हम लिख लेंगे BC/MN बराबर 5/4। कीमत रखेंगे BC हमारे पास में है 6/MN बराबर 5/4। करेंगे तिरछी ज़रब। 6 चौक 24 बराबर 5 ज़रब
mn। तो mn हमें मिल जाएगा 24/5 यानी कि 4.8। इसी तरीके से CA/LN 5/4 कीमत रखेंगे। CA हमारे पास में दिया गया है 5.5 के, CA हमें दिया गया है 4.5 के, तो कीमत रख लेंगे 4.5/LN बराबर 5/4। करेंगे तिरछी ज़रब, 4.5 को जब 4 से ज़रब करेंगे तो ये हो जाएंगे 18 बराबर 5 ज़रब LN। तो LN हमें मिल जाएगा 18/5, तो ये हमें मिल जाएगा 3.6। अब यहाँ पर हमें LM की भी कीमत पता चल गई है, MN की भी कीमत पता चल गई है और LN की भी कीमत पता चल गई है, और साथ ही साथ हमें ABC की कीमत यहाँ पर दी गई है। तो हम दी गई पैमाइश के बिना पर मुसल्लस बना लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मुसल्लस ABC बनाएंगे। तो AB जो हमें दिया गया है वो है 5.5 के, तो हम यहाँ पर AB ले लेते हैं 0 और यह है 5.5, यानी ये जो ज़िला हो गया है AB 5.5 का। उसी के साथ साथ BC जो हमें दिया गया है वो 6 है और CA जो है वो है 4.5 के। तो एक आसान तरीका मैं बताता हूँ आपको। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि प्रकार में इस तरह की स्केल रख के डिस्टेंस लेते हैं। तो ये तरीका इतना कारआमद नहीं है जितना ये तरीका है जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। तो हमें जो पैमाइश दी गई है सवाल के अंदर वो है 6 और 4.5। तो हम क्या करेंगे, 0 पर एक नुक्ता बना लेंगे, एक नुक्ता बनाएंगे 4.5 पर और एक नुक्ता बनाएंगे 6 पर। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 4.5 है और यहाँ से लेके यहाँ तक 6 का फासला है। अब हम प्रकार की नोक ये पहले वाले पॉइंट पर रखेंगे और पेंसिल की नोक इस 4.5 वाले पॉइंट का। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो हमारे इस प्रकार में जो डिस्टेंस है वो है 4.5 का, जो कि हमारा है CA। तो हम A पे यहाँ पे रखेंगे और 4.5 सम का एक कॉस बना लेंगे। साथ ही साथ दोबारा से हम यहाँ पर 0 पे रखेंगे और फिर ये 6 वाले नुक्ते पर हम पेंसिल की नोक रख लें, क्योंकि इनका जो डिस्टेंस है वो BC का 6 सम का आ गया है। अब हम क्या करेंगे, B पर प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ पर एक कॉस बनाएंगे। तो ये जो यहाँ पर जो नुक्ता आ गया है ये रहेगा हमें C। अब हम इस C नुक्ते को A और B से मिला लेंगे। तो यहाँ पर हमने C और A को यहाँ पर मिला लिया। उसी के साथ साथ B और C को भी हम यहाँ पर मिला लेंगे। तो ये हमारा बन गया है मुसल्लस ABC। इसी तरीके से हमें मुसल्लस LMN बनाना है। LMN की पैमाइश हमें पता है, तो LM की पैमाइश हमारे पास में है 4.4। तो यहाँ पर हम LM बना लेंगे 4.4 और इसको हम यहाँ पर मिला लेंगे। तो ये बन गया है हमारा LM। अब हमें जो MN और LN है उसकी पैमाइश हमें दी गई, मालूम पता किया है हमने। MN जो है वो है 4.8 और जो LN है वो है 3.6। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 0 पर एक नुक्ता बना लेंगे 3.6 पर और साथ ही साथ 4.8 पर। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें प्रकार रखने में आसानी जाए। तो हम सबसे पहले तो 3.6 का डिस्टेंस प्रकार में ले लेंगे और LN यहाँ पर हम उसका एक कॉस खींच लेंगे 3.6 का। उसी तरीके से फिर हम 4.8 का हमने यहाँ पर प्रकार में डिस्टेंस ले लिया है और ये कॉस हमने यहाँ पर बना लिया है।
यहाँ पर जो नुक्ता है वो रहेगा नुक्ता N। अब हम नुक्ता L और N को मिला लेंगे, तो यहाँ पर हम LN को मिला दिया है, साथ ही साथ M और N, तो हमने यहाँ पर M और N को भी मिला दिया है। अब हम इसकी पैमाइशें लिख लेंगे। AB हमारे पास में था 5.5 सम, BC था 6 सम, AC था 4.5 सम, LM हमें पता चला था 4.4 सम, LN है 3.6 सम और MN था हमारे पास 4.8 सम। तो इस तरीके से हमें पहले सॉल्यूशन लिखना है और फिर उसके बाद में दोनों भी मुसल्लस बनाने हैं। तो ये था पहला सवाल। चलिए देखते हैं दूसरा सवाल। सवाल नंबर 2 है, मुसल्लस PQR मुशाबा है मुसल्लस LTR के। अब यहाँ पर ये जो R, ये जो नुक्ता है, ये दोनों में मुश्तरक है, तो इसे हम ये पहले सवाल की तरह नहीं हल करेंगे। मुसल्लस PQR में PQ है 4.2, QR है 5.4, PR है 4.8 और PQ बटे LT है 3/4। तो PQR मुसल्लस और LTR बनाइए। तो इस तरह के सवालात में जहाँ पर एक रास मुश्तरक हो, यहाँ पर हमें सॉल्यूशन नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन। अब सबसे पहले तो हमें बेस में यानी कायदे में वो ज़िला बनाना है जिसमें मुश्तरक नुक्ता शामिल हो। तो यहाँ पर हम QR बनाते हैं क्योंकि R यहाँ पे मुश्तरक नुक्ता दोनों भी मुसल्लस में है। तो QR की पैमाइश हमें दी गई है 5.4, तो हम यहाँ पे 5.4 का QR यहाँ पर हमने बना लिया है। इसे हम नाम दे देते हैं Q और R। अब PQ जो कि 4.2 है और PR 4.8 है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर साइड में 4.2 पर एक नुक्ता बनाएंगे और दूसरा नुक्ता 4.8 पर। अब हम 0 पे प्रकार की नोक रखेंगे और 4.2 पर पेंसिल की नोक। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें मिल गया है 4.2 का फासला जो कि है PQ का। तो हम Q से यहाँ पे एक कॉस खींच लेंगे। उसके बाद में दूसरा जो ज़िला है वो है 4.8 सम का। तो 4.8 सम का ये हो गया है फासला और यहाँ से R पे रख के हम इसे यहाँ पर कट कर देंगे। तो ये जो नुक्ता बन गया है हमें मिला है P। अब हम PR और PQ को आपस में मिला देंगे। PR और PQ को हमने आपस में मिला दिया है। अब जो नुक्ता जो रास इन मुसल्लस में मुश्तरक है यानी यहाँ पर R है, तो R से हम इधर की जानिब एक शुआ खींचेंगे अंदाजे से। तो हमने यहाँ पर एक शुआ खींची है, यहाँ पे हमने शुआ खींच ली है और इसको नाम दे देंगे हम RM। अब हमें जो सवाल में दिया गया है कि PQ बटे LT है 3/4, तो यहाँ पर जो बड़ा नंबर है 4, तो हमको इस RT के 4 बराबर बराबर टुकड़े करने हैं अंदाजे से। तो हम यहाँ पर अंदाजे से एक फासला ले लेंगे। आप कितना भी फासला ले सकते हैं और उसके हमने 4 टुकड़े करना है। ये हो गया है 1, ये हो गया है 2, 3 और 4। अब ये 4 टुकड़े करने के बाद में हम इसे नाम दे देंगे M1, M2, M3,
M4। अब हमें जो निस्बत दी गई है यानी PQR मुसल्लस में PQ/LT है 3/4, तो PQ हमें यहाँ पर 3 दिया गया है, यानी ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है। तो PQ हमें 3 दिया गया है और LT 4 है, मतलब जो नया मुसल्लस बनेगा वो बड़ा बनेगा। तो ऊपर में जो नंबर है 3, यानी जो अंदर का मुसल्लस है वो छोटा वाला है, तो हमें इस Q को तीसरे वाले नुक्ते से मिला देना होगा। तो हम यहाँ करेंगे Q और M3 को जोड़ देंगे। अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा रहता निस्बत के जो हमें निस्बत दी गई है, तो हम वो बड़े वाले नंबर से इसको आखिरी वाले नुक्ते को मिलाते हैं। उसके बाद अब चूँकि जो नया वाला मुसल्लस है वो इसके बाहर बनेगा, तो हम क्या करेंगे, RQ को हम आगे बढ़ा देंगे इस तरीके से, साथ ही साथ इस RP को भी हम आगे बढ़ा देंगे। ये उसी डायग्राम में बनेगा जिसमें ऊपर वाला निस्बत छोटी है और नीचे वाली बड़ी है, यानी उपनिस्बत में ऊपर वाला शुमार कुनिंदा छोटा है और नसब नुमा बड़ा है। अब हम क्या करेंगे, इस QM3 के मुतवाज़ी यहाँ पर एक किता खींचेंगे। उसके लिए हम प्रकार की नोक M3 पर रखेंगे, Q को एक कॉस हम बनाएंगे यहाँ पे। फिर सेम फासला लेके हम यहाँ पर M पर नोक रखेंगे और ऐसा एक कॉज बनाएंगे। उसके बाद में जहाँ पर ये नुक्ता कटा है उसका और ये यहाँ का फासला लेंगे। फिर ये जो यहाँ पर कट हुआ है, यहाँ से हम इसको कट करेंगे। अब M4 और इस नुक्ते को मिलाते हुए हम आगे एक लाइन खींच लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये M3Q के मुतवाज़ी यहाँ पर एक लाइन बन गई। जिस नुक्ते पर वो लाइन जा रही है उसे हम मुसल्लस के हिसाब से नाम दे देंगे नुक्ता T। अब जिस तरह हमने यहाँ पर एक मुतवाज़ी लाइन खींची है, उसी तरह हम यहाँ पर भी मुतवाज़ी लाइन खींच लेंगे। Q पर नुक्ता रख के एक कॉस बनाएंगे इस तरह से, उसी तरह L पर नुक्ता रख के एक कॉस बनाएंगे इस तरह से। अब यहाँ से लेकर कट करने वाले नुक्ते का डिस्टेंस लेंगे और जहाँ पर ये लाइन टच हुई है वहाँ से इसको एक कॉस बना देंगे। अब ये कॉस जहाँ पर बन गया है उसको और ऊपर वाली लाइन को मिलाते हुए हम एक किता ख़त खींच लेंगे। तो यहाँ पर जो नुक्ता बनेगा वो रहेगा नुक्ता L। तो हमें यहाँ पर दो मुसल्लस बन गए हैं, मुसल्लस PQR और मुसल्लस LTR। तो इस तरह से हमें मुसल्लस बनाने हैं जहाँ पर मुश्तरक रास दिया गया है। मुझे उम्मीद है ये आपके समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 हमारे पास में है, मुसल्लस RST मुशाबा है मुसल्लस XYZ के। मुसल्लस RST में RS 4.5 सम, RST 40 डिग्री, ST 5.7 सम और RS/XY है 3/5। तो मुसल्लस RST और मुसल्लस XYZ बनाइए। अब यहाँ पे हमें ये जो सवाल है ये पहले सवाल के जैसा है, क्योंकि यहाँ पर एक भी रास मुश्तरक नहीं है, इसलिए इसको हम पहले सवाल के जैसा हल करेंगे। हम सबसे पहले तो RST में दी गई मालूमात के बिना पर XYZ में के ज़िला और ज़ाविया पता करेंगे।
और उसी के साथ साथ फिर हम दोनों भी मुसल्लस बनाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम जो सवाल में हमें मालूमात दी गई है वो लिख लेंगे। आर एस टी एक्स वाई जेड ये मुशाबा मुसल्लस है। आर एस है 4.5, आर एस टी है 40 डिग्री, एस टी है 5.7, आर एस बटे एक्स वाई है 3/5। चूँकि ये दोनों भी मुसल्लस मुशाबा है इसलिए इनके नज़ीरी अज़ला तनासुब में रहेंगे। तो ये हो जाएगा आर एस बटे एक्स वाई बराबर एस टी बटे वाई जेड और साथ ही साथ आर टी बटे एक्स जेड। अब यहाँ पर हम जो करस्पॉन्डिंग चीज़ें हैं यानी आर एस के करस्पॉन्डिंग है एक्स वाई, साथ ही साथ एस टी का करस्पॉन्डिंग है एक्स जेड हम पता करेंगे और ज़ाविया आर एस टी मुशाबा रहेगा ज़ाविया एक्स वाई जेड के। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे आर एस बटे, तो आर एस की कीमत है 4.5, एक्स वाई जैसा कि वैसा ये 3/5 जैसे कि वैसे करेंगे इनकी तिरछी ज़रब 4.5 की ज़रब करेंगे 5 से। तो 5 पंजे 25 के 5 हाथ के आए 2, 5 चौक 20 और 2 22 यानी 22.5 बराबर 3 ज़रब एक्स वाई। अब यहाँ पर हम एक्स वाई बराबर 22.5 बटे 3, तो एक्स वाई हमें मिलेगा 3 से इसको कट करेंगे 3 एक 3, 3 सता 21 बचा 1 उतारे 5, 3 पंजे 15 यानी कि 7.5। तो एक्स वाई हमें मालूम पड़ गया है 7.5। इसी तरीके से फिर हम लिख लेंगे एस टी बटे वाई जेड बराबर 3/5। तो एस टी की कीमत हमें दी गई है 5.7 बटे वाई जेड बराबर 3/5। करेंगे तिरछी ज़रब 5 सता 35 के 5 हाथ के आए 3, 5 पंजे 25 और 3 28, 28.5 बराबर 3 ज़रब वाई जेड। तो वाई जेड हमें यहाँ पे मिल जाएगा 28.5 बटे 3। तो वाई जेड की फ़ाइनल वैल्यू हमें मिलेंगी 3 एक 3, 3 9 27 बचा 1 उतारे 5, 3 पंजे 15 यानी कि 9.5। ज़ाविया आर एस टी और ज़ाविया एक्स वाई जेड ये दोनों भी बराबर बराबर रहेंगे। चूँकि ज़ाविया आर एस टी 40 दर्जे है इसीलिए ज़ाविया एक्स वाई जेड भी 40 दर्जे का रहेगा। अब इस दी गई मालूमात के बिना पर हम मुसल्लस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम मुसल्लस आर एस टी बनाएंगे जिसमें एस टी हमें दिया गया है 5.7। तो हम उसे एस टी में बेस लेते हैं 5.7 में। तो यहाँ हमने लिया है 0, ये है 5 और ये है 0.7, इसको हमने मिला दिया है, ये बन गया है एस टी। अब उसके बाद में हम डिग्री की मदद से ज़ाविया आर एस टी बनाएंगे जो कि 40 दर्जे का है। ये 40 दर्जे पर हमने इसे टिक कर दिया है। ज़ाविया हमारा बन चुका है 40 दर्जे का। अब उसी के साथ साथ में टी एस, अब जो आर एस ये एस आर है वो 4.5 दर्जे का है। तो ये रहा 0 और ये रहा 4.5 प्रकार में ले लेंगे डिस्टेंस। एस पर रखकर हम इसको एक कॉस बनाएंगे और फिर उस कॉस को हम टी से मिला देंगे। तो ये बन गया है मुसल्लस आर एस टी जिसमें ज़ाविया आर एस टी 40 दर्जे का है। अब इसी तरीके से हम बनाएंगे मुसल्लस एक्स वाई जेड। तो वाई जेड यहाँ पर 9.5 दर्जे का है तो हम स्केल में ले लेंगे, स्केल की मदद से ले लेंगे 9.5 सम
का ये एक किताब। उसी के साथ साथ डिग्री की मदद से हम 40 दर्जे का ज़ाविया लेंगे। चालीस दर्जे, फिर हम यहाँ पर एक ज़ाविया बनाएंगे XYZ जो कि रहेगा 40 दर्जे का। उसके बाद में हमें जो XY है वो है 7.5 सम का। तो हमने यहाँ पर ये लिया है 0 और ये लिया है 7.5। तो ये फासला आ गया है 7.5 सम का। यहाँ पे रख के हम इसको कट कर देंगे। उसके बाद में जहाँ पर कट हुआ है उसको यहाँ हम मिला देंगे। इसको नाम दे देंगे RST, ये ऊपर वाला X, Y और Z। जहाँ पर XYZ 40 दर्जे है, YZ 9.5, XY है 7.5, साथ ही साथ ST है 5.7 सम और RS है 4.5 सम। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर दो मुसल्लस बनाए हैं जो कि एक दूसरे के मुशाबा है। तो ये था तीसरा सवाल। चलिए देखते हैं चौथा सवाल। सवाल नंबर 4 है, मुसल्लस AMT मुशाबा है मुसल्लस AHE के। मुसल्लस AMT में AM है 6.3 सम, ज़ाविया TAM 50 दर्जे और AT है 5.6 सम। साथ ही साथ AM बटे AH है 7/5 हो। तो AHE बनाइए। हमें यहाँ पे मुसल्लस बनाना है। अब ये जो सवाल है ये दूसरे सवाल के जैसा है जिसमें हमने एक रास मुश्तरिक है यानी AA यहाँ पर सेम है। तो हम सबसे पहले तो ये AMT मुसल्लस की हमें जो मालूमात यहाँ पर दी गई है उस बिना पर हम मुसल्लस AMT पहले बना लेंगे। तो सबसे पहले तो हम AM ज़िला ले लेंगे जो कि है 6.3 सम का। ध्यान रखिए कि जो रास मुश्तरिक है उसे आपको नीचे में रखना है, चाहे आप ये साइड भी रख सकते हैं चाहे ये साइड पे। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ये A और ये हो गया है M। उसी के बाद ज़ाविया TAM 50 दर्जे का है। तो मैं यहाँ पे ज़ाविया TAM बना लूँगा 50 दर्जे का। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर डिग्री की मदद से 50 दर्जे का ज़ाविया बना लिया है। उसके बाद में सवाल में हमें दिया गया है कि AT जो है वो 5.6 सम का है। तो इसके लिए हम यहाँ पर 5.6 सम का फासला लेंगे प्रकार में। तो ये हो गया है हमारा 5.6 सम का प्रकार में फासला। नुक्ता A पर रखकर हम इस शुआ को यहाँ पर कट करेंगे और T और M को हम मिला देंगे क्योंकि ऊपर वाले का नाम हम T देंगे। तो T और M को हमने यहाँ पर मिला दिया है। अब ये बन गया है मुसल्लस AMT। अब सवाल में जो निस्बत हमें दी गई थी वो है 7/5 यानी AM बटे AH है 7/5। तो हम A यानी कि जो मुश्तरिक रास है उसके पास से एक शुआ खींचेंगे और चूँकि यहाँ पर 7 है सबसे बड़ा अदद, तो हम इसके 7 बराबर हिस्से करेंगे। तो ये हो गया है 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर हमने इसके 7 हिस्से कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन्हें नाम दे देंगे A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7। अब चूँकि AM बटे AH है 7/5 यानी ऊपर वाला नंबर जो है वो 7 है।
तो उसके लिए हम ये AM वाला जो सीरीज़ है उसको हम 7वें पॉइंट से यहाँ पर जोड़ देंगे। तो हमने यहाँ पर 7वें पॉइंट को यानी A7 को M से जोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, M और A7 के मुतवाज़ी हम यहाँ पर एक ज़िला खींचेंगे जो कि 5वें पॉइंट पर मिलना चाहिए, क्योंकि हमें सवाल में दिया गया है 7/5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कॉस बनाएंगे अंदाजे से 7 पे पॉइंट रख के, और वही कॉस हम बनाएंगे 5 पे पॉइंट रख के। ठीक है। अब उसके बाद में हम जहाँ पर ये किता हुए हैं दोनों भी, इन शुआ को और M और 7 को, तो हम ये फासला यहाँ पे प्रकार में नोट कर लेंगे। जहाँ पर ये किता हुआ है वहाँ पे रख के उस कॉस को, जो कि हमने 5 पॉइंट पे रख के बनाया था, वहाँ पर एक कॉस बनाएंगे। अब ये जो नुक्ता जहाँ पे कटा है और A5 को मिलाते हुए हम एक लाइन यहाँ पर खींचेंगे जो कि M और A7 के मुतवाज़ी रहेंगी। अब ये पॉइंट और ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के मुतवाज़ी है। यहाँ पर ये पॉइंट हो जाएगा हमारा H। अब जिस तरह हमने यहाँ पर एक मुतवाज़ी ख़त खींचा है, वहाँ पर M को रख के भी हम मुतवाज़ी ख़त खींचेंगे। तो प्रकार की नोक M पर अंदाजे से एक कट मारेंगे, वही हम H पर रख कर कट मारेंगे। अब ये जहाँ पर कट हुआ है पहला वाला, उसका और यहाँ का हम फासला लेंगे और उसके बाद में यहाँ पे पॉइंट रख के इसको कट मार देंगे। अब H और ये जहाँ पर दोनों मिल कट हुए हैं उनको मिलाते हुए हम एक लाइन यहाँ पर खींच लेंगे और उस पॉइंट को दे देंगे नुक्ता E नाम। तो ये जो अंदर का मुसल्लस बन जाएगा, ये मुसल्लस बन जाएगा मुसल्लस AHE, और ये जो दूसरा वाला मुसल्लस जो हमने पहले बनाया था AMT। तो इस तरह से हमने ये दोनों भी मुशाबा मुसल्लस बनाए हैं, जहाँ पर A जो है वो मुश्तरिक रास था। तो जो सवाल में मुश्तरिक रास आता है उसमें इस तरह से डायग्राम बनती है, और जो सवाल में मुश्तरिक रास नहीं आता है वहाँ पर मुख्तलिफ 2 मुसल्लस बनते हैं सॉल्यूशन के बाद में। अगर आप इसके बाद का वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो राइट साइड में लिंक आ रही है उस पर क्लिक कीजिए, और अगर आप चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो ये साइड वाली लिंक पर क्लिक कीजिए। तो तब तक देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस।